चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 59वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने पुलिसिंग का नया स्मार्ट फॉर्मूला दिया, कहा स्ट्रेटेजिक ट्रांसपेरेंट रहें। वहीं एआई के खतरे पर बोले भारत का डबल एआई पावर इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने पर्यवेक्षक तय किए, सीतारमण रूपानी आज मुंबई जाएंगे। वहीं शाह से कैबिनेट पर चर्चा करने फडणवीस, अजित पवार दिल्ली रवाना। राहुल गांधी बोले जीडीपी गिरी, महंगाई बढ़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को, कहा बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी नहीं आई, कहा कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर अटकी। वहीं पीएम 13-14 दिसंबर को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति से हुए प्रभावित। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला पाबंदियां कम नहीं होंगी, कंस्ट्रक्शन मजदूरों को मुआवजा न देने पर 4 राज्यों की चीफ सेक्रेटरी तलब। पीएम जन आरोग्य योजना में 1 महीने में केवल 18 लाख बुजुर्गों ने किया रजिस्ट्रेशन, आखिर क्यों सुस्त आयुष्मान योजना की चाल। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और विपक्ष साथ आए, संविधान पर बहस को लेकर बनी सहमति पर बोले किरण रिजिजू। यूपी के 5000 किसानों का दिल्ली मार्च, बैरिकेडिंग तोड़ी पुलिस ने, क्रेन कंटेनर खड़े किए। वहीं 3 घंटे बाद नोएडा एक्सप्रेस वे की 1 लाइन खोली। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की संसद में स्क्रीनिंग, पीएम मोदी समेत कई नेता देखने पहुंची। यह फिल्म गोधरा कांड पर बनी, तब मोदी गुजरात के सीएम थे। फेंगल तूफान, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में लैंडस्लाइड, मकानों पर गिरी 40 टन की चट्टान, 7 लोग लापता। व कृष्णागिरी में भारी बारिश से बसें कारें बह गई। केजरीवाल का आरोप, दिल्ली के लोग असुरक्षित, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा ने गैंगस्टर के हवाले छोड़ा। मध्य प्रदेश राजस्थान के 20 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम, कश्मीर के किश्तवाड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी। वहीं दिल्ली में 32 दिन बाद एक्यूआई 300 से नीचे। सरकार ने पेट्रोल डीजल और एटीएफ से विंडफॉल टैक्स हटाया, वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा नोटिफिकेशन में दी जानकारी। हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई, चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। कानूनी अड़चनों में उलझे एक साथ चुनाव कराने का प्लान, राजस्थान के चुनाव पर पंजाब गुजरात की कोर्ट के आदेश का असर। जीएसटी परिषद की ओर से प्रीमियर पर कर घटाने से स्वास्थ्य और जीवन बीमा की लागत कम होगी, बोली वित्त मंत्री। महाकाल मंदिर में एटीएम जैसी मशीन से मिलेगा लड्डू प्रसाद, क्यूआर कोड से ऑनलाइन करना होगा पेमेंट, भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने किया शुभारंभ। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को पूरी बीच पर होगा भव्य आयोजन, जल थल और नभ में दिखेगा अदम्य साहस। अजमेर दरगाह सर्वे पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का पीएम को लेटर लिखा, यह भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला, ऐसे विवादों से देश तरक्की नहीं कर सकता। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार, ठंड का इंतजार बढ़ा, वहीं एक्यूआई अभी भी 300 के करीब। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर एफआईआर, आरोपी ने कहा था 53 करोड़ दो, महाराष्ट्र की 63 सीटों पर ईवीएम हैक कर देंगे। जालंधर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, कैंट स्टेशन का लिया जायजा, आप पर साधा निशाना, बोले जिन्होंने पैसे खाए उनकी जांच होगी। बांग्लादेश में 54 इस्कॉन सदस्यों को भारत जाने से रोका, कहा स्पेशल परमिशन नहीं है, धार्मिक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। देश में अब हर चौथा शेयर निवेशक महिला, कुल 10.5 करोड़ में से 2.5 करोड़ महिलाएं, गोवा में सबसे ज्यादा 32%। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा, नवंबर 2023 के मुकाबले 8.5% ज्यादा। वहीं इस साल अब तक 19.74 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन। अगले साल की शुरुआत में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा है न्योता। जब याचिका दायर की गई थी फिर भी मस्जिद के सर्वे का क्यों दिया आदेश, हिंसा को लेकर भड़के ओवैसी। लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की किसान नेताओं को हिदायत। शराब बेचने में ज्यादा रुचि ले रहे केजरीवाल, लोगों को दिया आयुष्मान योजना का लाभ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड बंद, सीएम नायडू ने जगन सरकार का आदेश बदला, अब नई कमेटी का गठन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसानों की समस्या के समाधान पर जोर दिया, कहा मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले। बांग्लादेश सीमा पर चिमनी दास की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन, 1000 साधु संतों ने लगाया जमावड़ा। यूक्रेन, रूस और इजरायल हमास युद्ध से हथियारों की बिक्री बढ़ी, 4.2% का हुआ इजाफा। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखते हुए गति, पैमाने और लचीलापन प्रदान करता है, बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर पर 56.5 पर पहुंचा, पीएमआई।
शुद्ध जीएसटी संग्रह 11% बढ़ा, रिफंड में 8.9% की कमी। वहीं महाराष्ट्र पहले और यूपी छठे स्थान पर। देश में मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री में इजाफा व हुंडई मोटर इंडिया में 2% की गिरावट। दिल्ली जा रहे किसानों का नोएडा में विश्राम, दलित प्रेरणा स्थल पर डाला डेरा। अखिलेश यादव का तंज, बोले अपराधियों ने यूपी के कानून व्यवस्था के बैग में हाथ डालकर सब कुछ खाली कर दिया। अफ्रीकी देश गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा, 100 की मौत, रेफरी के विवादित फैसले पर भड़के लोग, पुलिस स्टेशन जलाया। महबूबा मुफ्ती बोली भारत और बांग्लादेश के हालात एक जैसे, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, यहाँ भी अल्पसंख्यकों का वही हाल। नौसेना प्रमुख बोले अगले महीने होगा 26 राफेल मरीन का सौदा, 62 जहाज भी बन रहे हैं, कहा अगले 10 साल में 96 जहाज सबमरीन भी शामिल होंगे। पंजाब में किसान नेता डल्लेवाल की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी, वहीं दिल्ली कूच की तैयारी, बातचीत के लिए 4 दिन का समय।